हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्लास 10 के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के वन शॉट वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और यह सरल रेखा में गति करती है और प्रकाश की गति 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है, यानी कि सर्वाधिक होती है। और प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब चलते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो परावर्तन क्या होता है? तो जब किसी प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे मानिए ये समतल सतह है और इधर प्रकाश की किरण आई और इधर लौट गई, तो ये जो पूरी क्रिया हुई इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात जैसे ये देखिए, ये समतल सतह हुआ, ये आती प्रकाश की किरण, ये जाती प्रकाश की किरण, ये बीच में अभिलंब, और ये जो कोण बना अपवर्तन कोण, और ये जो बना परावर्तन कोण, इसको कोण आई और इसको कोण आर कहते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। चौथा पॉइंट, दर्पण। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, और प्रतिबिंब वस्तु के बराबर दूरी पर होता है। और दूसरा दर्पण गोलीय दर्पण। यह दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका अंतर की सतह परावर्तक होती है और उत्तल दर्पण जिसका बाहर की सतह परावर्तक होती है। अब चलिए हम चलते हैं पाँचवें पॉइंट, महत्वपूर्ण शब्दावली। यानी कि देखिए, चलिए कई बार पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि ध्रुव से आप क्या समझते हैं, या दर्पण के ध्रुव से आपका क्या तात्पर्य है। तो ये की पॉइंट याद करने पर आपको परिभाषा याद करने में आसानी होगी। जैसे कि ये की पॉइंट बोल रहा है कि दर्पण का मध्य बिंदु, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दर्पण का वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष होकर पार करती है, अर्थात दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और घुमाव केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र, गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र या घुमाव केंद्र कहते हैं। मुख्य फोकस, ध्रुव और घुमाव केंद्र को जोड़ने वाली रेखा। फोकस, जहाँ परिवर्तित किरणें मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी को कहते हैं, और त्रिज्या R P और C के बीच की दूरी कहते हैं। चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा दर्पण और ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, और ये जो बिंदु है ना, इसे ध्रुव कहते हैं इसे, और ये जो बीच में हुआ ये वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे मुख्य फोकस कहते हैं। और जब ये समानांतर किरणें आती है तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए वक्रता केंद्र से कहते हैं। और ये रहा फोकस से होकर गुजरती हैं। चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको याद कर लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि दर्पण सूत्र कौन सा है, तो ये ऑप्शन में होता है। और यहाँ पर f का मतलब होता है फोकस दूरी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u का मतलब होता है वस्तु की दूरी। आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे हमने साफ साफ लिख दिया कि h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h यानी वस्तु की ऊंचाई है, यानी कि h डैश बाई h को हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को कैपिटल M से सूचित किया जाता है। और आठवां, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। ये कई बार पूछा जा चुका है कि वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो चलिए इसको हम चार्ट की तरह समझते हैं। अगर वस्तु अनंत पर होगा तो इसकी प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और कैसे बनेगा? तो बहुत छोटा, यानी एकदम बिंदुवत। और प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी? तो वास्तविक तथा उल्टा। और यदि वस्तु वक्रता केंद्र यानी C पर हो तो C और F के बीच बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी C पर हो तो C पर ही बनता है, समान साइज का बनता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। C और F के बीच होता है तो C पर बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। F पर हो तो अनंत पर बनता है, अत्यधिक बड़ा होता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। और P और F यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होता है तो दर्पण के पीछे बनता है और बहुत बड़ा बनता है और भासी और सीधा होता है। ये याद कर लीजिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब भासी, सीधा और छोटा होता है और दर्पण के पीछे बनता है। और चलिए उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानते हैं।
तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे देखने के लिए और दुकानों में सुरक्षा के लिए होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इस उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग चलिए देख लेते हैं। तो इसको कहते हैं सेविंग मशीन, डेंटिंग के उपकरण में, टॉर्च, हेडलाइट में इसका उपयोग होता है।